नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई पीके पे। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में? खिलजी जो वंश था उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है। जो खिलजी वंश की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा भाई। देखो, जैसे आपने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा, ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी ने मतलब 1191, 1192 और 1194 में युद्ध लड़े और उसका लास्ट युद्ध कब था? 1194 में था, चंदावर में। और चंदावर के युद्ध में उसने किसको हराया? जयचंद को हराया। और जयचंद को हराने के बाद उसने यहाँ की जो दिल्ली और आसपास के एरियो पे क्या किया? अपना कब्जा कर लिया भाई। और उसके कब्जा करने के बाद जब वापस अपने देश गया तो वो जाते जाते मतलब जो भी उसके द्वारा जीती गई ज़मीन थी वो किसको दे दी? उसने अपने गुलाम सेनापति को दे दी, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दे दी। और उस 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को राजा घोषित कर देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वही व्यक्ति होता है भाई जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था भाई। ठीक है ना। कभी मैं इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा भाई बख्तियार खिलजी के बारे में। तो मतलब जो ये बख्तियार खिलजी था, आगे ही आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए, इसी की पीढ़ी में जो खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था भाई। तो मतलब क्या है, जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी भाई? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है भाई। जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने किस वंश की स्थापना की? मतलब खिलजी वंश की स्थापना की। कब की? 1290 में की भाई। 1290 में की। हुआ क्या था, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स था। तो कैमूर्स की हत्या करने के बाद मतलब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और खुद को मतलब सुल्तान घोषित कर दिया भाई। ठीक है। तो ये क्या था, जब ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था ये राजा बना 1290 में। राजा बनने के बाद ये विजय अभियान की तरफ गया। कहाँ की तरफ गया? बंगाल की तरफ गया। और ये जीतते जीतते कहाँ चला गया? बंगाल में चला गया। और बंगाल विजय करने के बाद जब वापस आ रहा था तो बीच रास्ते में इलाहाबाद के पास एक जगह है कंडा मानकपुर। कौन सी जगह? कंडा मानकपुर, किला इलाहाबाद के नज़दीक। वहाँ पे 1296 में जो ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है, इसका भतीजा था एक, जिसका नाम क्या था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? एक लकड़ी का महल बनाता है। ठीक है ना। लकड़ी का महल बनाता, तो जो उस महल को देखकर फिरोज खिलजी है ये खुश हो जाता था। खुश हो गया भाई, मेरे भतीजे ने मतलब मेरे विजय के उपलक्ष्य में इतना अच्छा महल बनाया। लेकिन ये उसकी मतलब अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? एक साजिश थी। ठीक है ना। और जब वो उस महल में सोया तो उसने क्या किया? रात को महल गिरा दिया। और जब लकड़ी गिरने की वजह से, दबने की वजह से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1206 में कौन राजा बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है भाई। ठीक है ना। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कब राजा बनता है? 1296 में राजा बनता है। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी होता है ये फिरोज खिलजी, यानी कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का क्या होता है? भतीजा भी होता है और दामाद भी होता है भाई। ठीक है ना। तो यानी कि 1296 में कौन राजा बनता है? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद भाई। तो इसमें जो खिलजी वंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी भाई। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कब राजा बनता है? 1296 में राजा बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया भाई? एक स्थायी सेना का निर्माण किया, यानी कि स्थायी सेना का निर्माण किया है। फिर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का निर्माण किया भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। जितने भी दिल्ली सल्तनत के काल में जितने भी राजे हुए हैं मतलब उनमें सबसे विशाल सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी, क्योंकि इसने स्थायी सेना का निर्माण किया भाई। और इसने सेना को नगद वेतन देने का काम किया भाई। नगद वेतन देने का काम किया भाई। ठीक है।
और ये क्या करता था भाई, सेना को क्या करता था, नगद वेतन देता था। जैसे और राजा थे वो क्या करते थे, एक स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो क्या एक टेम्परेरी सेना रखते थे। यानी कि जब किसी के साथ युद्ध होता था तो बंदों को सेना में शामिल कर लेते थे, और जब युद्ध बंद हो जाता था तो सेना को में जो बंदे थे उनको निकाल देते थे। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक स्थायी सेना का निर्माण किया, और सेना को क्या करता था, ये नगद वेतन देता था। और इसने कौन सी प्रथा चालू की, घोड़ा दागने की, दागने की प्रथा, और सैनिकों को हुलिया हुलिया लिखने की प्रथा चालू की भाई, लिखने की प्रथा चालू की। मतलब घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा किसने चालू की, अलाउद्दीन खिलजी ने की भाई। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसका बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, इसका बचपन का नाम क्या था, अली था भाई। क्या था, अली था भाई। ठीक है। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसने दक्षिण भारत की, यानी कि जो दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण भारत विजय के लिए किसको भेजा, एक इसका सेनापति था जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। यानी कि मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था भाई। और ये मलिक काफूर क्या था, ये हिजड़ा था। और जो इसने कहाँ से इसको खरीदा था, इसने इसको गुजरात से खरीदा था भाई। और ये दक्षिण भारत विजय यानी कि दक्कन विजय करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसने किसको भेजा, यानी कि मलिक काफूर को भेजा भाई। और जो ये इसके दरबार में एक सेनापति भी था जिसका नाम क्या था, मलिक याकूब। ठीक है ना, मलिक याकूब को इसने क्या बनाया, दीवान रियासत बनाया, यानी कि दीवान ए रियासत। यानी कि जो इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, मलिक याकूब। मलिक याकूब को इसने क्या बनाया, दीवान ए रियासत बनाया भाई। ठीक है। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसने खुद कौन सी उपाधि धारण की थी, मतलब सिकंदर ए सहानी, यानी कि सिकंदर ए सहानी। ठीक है। कई बार पूछा जाता है भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी, मतलब ये खुद को सिकंदर मानता था। और जब तक ये राजा था, यानी कि 1296 से 1316 तक जब ये राजा था, जब तक ये राजा था, उस दौरान मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, यानी कि 6 बार आक्रमण किया था। मंगोल एक चाइना के कबीलाई लोग थे जो बार बार भारत पर हमला करते रहते थे, यानी कि दिल्ली पर हमला करते रहते थे। तो जब तक ये राजा था उस दौरान भी मंगोलों ने भारत पर कितनी बार हमला किया था, 6 बार हमला किया था भाई। ठीक है ना। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो क्या था, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसने क्या लागू करी थी, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली भाई। ठीक है। इसको किस रूप से जाना जाता है, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए इसको जाना जाता है भाई। ठीक है ना। और इसने है ना, मतलब बाजार में एक नियम लागू कर दिया था भाई, यदि कोई भी व्यक्ति कम तोलता हुआ मिला या पाया गया तो उसे दंड स्वरूप जितना उसने कम तोला है उतना उसके शरीर से क्या काट लिया जाता था, मांस काट लिया जाता था भाई। और इसने पूरे बाजार पर एक पूरी तरह से नियंत्रण लागू कर दिया था। और इसने जो उपज का जो कर था, यानी कि भू राजस्व कर की बात है, भू राजस्व कर की मैं बात करूं तो इन्होंने भू राजस्व कर बढ़ा दिया था। और भू राजस्व कितना कर दिया था, उपज का 1/2 कर दिया था भाई। पहले कितना था ये 1/4 होता था, लेकिन इसने भू राजस्व कर कितना कर दिया था, 1/2 कर दिया था भाई। ठीक है। और इसने 2 कर और नए चालू कर दिए थे जिनको क्या बोलता है, चारा कर, चराई कर बोलते हैं, चराई कर। और दूसरा क्या था, गड्डी कर। ठीक है, गड्डी कर। जो ये चराई कर था ये क्या होता था भाई, जो भी मतलब जमीन जो भी अपने पशु है, ठीक है ना, पशु जो व्यक्ति रखते थे भाई, जितने पशु रखते थे उसके हिसाब से उसको क्या कर देना होता था, कर देना होता था। और गड्डी कर क्या होता था, ये गड्डी कर जो घर है या फिर जो उसके झोंपड़ियाँ थे उन पे जो कर लेता था उसको क्या बोलते थे, गड्डी कर बोलते थे। यानी कि चराई कर किस पे लगता था, पशुओं पे लगता था। अरे गड्डी कर किस पे लगता था, घर पे लगता था। या फिर ये जो आज के टाइम में हम होम टैक्स बोलते हैं ना, तो उस टाइम में ये क्या था, गड्डी कर ही था ये। ठीक है भाई। तो
उसने भू राजस्व कर कितनी कर दी थी, 1/2 कर दी थी। और जो चराई कर और गड्डी कर 2 कर इसने नए लागू करे थे। और इसने खंभ यानी कि खंभ या फिर लूट का दन यानी कि लूट का दन, ठीक है ना, जो लूट का दन होता था या फिर इसको बोलते थे खम्स बोलते थे, यानी कि खम्स बोलते थे। खम्स में जो सुल्तान का हिस्सा का कितना कर दिया था, यानी कि सुल्तान का हिस्सा 3/4 कर दिया था। कितना कर दिया था, 3/4 कर दिया था भाई, ठीक है। उसके बाद जो इसने बाजार मूल्य नियंत्रण के लिए किस चीज़ का निर्माण करवाया, यानी कि सेंसर बोर्ड का निर्माण किया, यानी कि सेंसर बोर्ड या जिसको या फिर मंडी बोल देते, ठीक है, यानी कि सेंसर बोर्ड का निर्माण करवाया। और इसने सहने मंडी का निर्माण करवाया भाई, ठीक है ना, जहाँ पे बंदे मतलब खरीद कर सकते थे, ठीक है ना। और उसने एक ऐसे का अधिकारी का नियुक्ति की जो पूरी मंडी पर अपनी नज़र रखता था या पूरे बाजार पर अपना नियंत्रण रखता था। और उसकी जानकारी किसको देता था, राजा को देता था भाई, ठीक है। जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना, और इसकी जो इसकी मृत्यु कब हो जाती है, इसकी मृत्यु 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 5 जनवरी यानी कि 1316 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है, इसकी मृत्यु के बाद राजा बनता था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है ना, मुबारक खिलजी राजा बनता 1316 में। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था ये एक पागल राजा था, मतलब पागल इसलिए था क्योंकि इसको नंगन पुरुष और नंगर शस्त्रियों की मतलब संगत पसंद थी। और ये क्या होता था, कई बार ये नंगा होके बीच दरबार में आ जाता था। और कई बार क्या होता था, ये मतलब है ना बीच दरबार में नंगा होकर दौड़ लगाता था, ठीक है ना। और इसको ठीक है ना, इस वजह से इसको क्या बोला, मूर्ख राजा भी बोला जाता था भाई, ठीक है। और कई बार क्या होता था, ये है ना मतलब जो लेडीज होती था, लेडीज़ों की ड्रेस पहन के भी राज्यसभा में आ जाता था भाई। और इसने खुद को क्या घोषित किया था, खलीफा घोषित किया था भाई, यानी कि खलीफा घोषित किया था। या फिर कह लो भाई इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, खलीफा की उपाधि धारण की थी भाई, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है भाई, 1320 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इसकी मृत्यु होने के बाद कौन सा वंश आता है भाई, इसकी मृत्यु होने के बाद तुगलक वंश आता है भाई। यानी कि जो हम बात करें खिलजी वंश की, ये कब से कब तक था, ये 1290 से लेके यानी कि 1320 तक था। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे छोटा जो वंश कौन सा था, खिलजी वंश था। और जो सबसे बड़ा वंश था यानी कि जो जिसका सबसे लंबा शासन काल था वो किसका था, तुगलक वंश का था। तो अगर जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसके साथ, तुगलक वंश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।